आनंदपाल सिंह राजस्थान के नागौर सम्राट गांव में पैदा हुआ। उसके पिता चाहते थे कि वो आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन वो पढ़ने लिखने में अच्छा था। उसका सपना था कि वो टीचर बने, इसलिए उसने अपने स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई की। उसने बीएड किया। उस दौरान वो सरकारी अफसर बनना चाहता था। उसने यूपीएससी की भी तैयारी की, लेकिन उसकी इच्छा ज़्यादातर टीचर बनने की ही थी। वो दिखने में अच्छा, कदकाठी भी अच्छी। उसकी जब शादी तय की गई तो वो बारात लेकर निकला लेकिन बारात में उसको घोड़ी पर बैठना था, लेकिन दबंगों ने उसकी घोड़ी पर बैठने पर आनाकानी करने लगे। इसकी वजह थी आनंदपाल राजपूत होने के बाद भी वो उसे असली राजपूत नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ये रावणा राजपूत है। रावणा राजपूत उन्हें कहते हैं जो दरोगा जो रावणा राजपूत था, उनकी नज़र में वो असली राजपूत नहीं, नकली राजपूत है। उसे रावणा राजपूत का दर्जा मिला, इसलिए वो उसने घोड़ी बैठने के खिलाफ थे। ऐसे वक्त में जीवना राम गोदारा ये अपने लोगों को लाया, लोगों को समझाया। तब जाकर आनंदपाल घोड़ी पर चढ़ा और उसकी शादी हुई। शादी के बाद आनंदपाल ने चुनाव लड़ने की सोची और उसने पंचायत का चुनाव लड़ा, जो वो जीत भी गया। फिर उसने एक बार और चुनाव लड़ा, जो वो हारा। और चुनाव के दौरान दूसरी बार रंजिश हुई तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। तब वहाँ से वो अलग लाइन पर चल पड़ा। इसके बाद वो गलत लोगों के साथ चला जाता, शराब की तस्करी में वो लग गया। और इसके बाद वहाँ पर भी जब उसके दुश्मन मिलते तो उनसे मारपीट, झगड़ा। और एक वक्त ऐसा आता है जिस दोस्त ने उसे घोड़ी पर चढ़ाया, जीवन राम गोदारा ने, उससे शराब घोटाले के चलते झगड़ा होता है, जिसके लिए आनंदपाल ने उसे दुश्मनी की और जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी। गोदारा के मर्डर के बाद आनंदपाल का नाम सुर्खियों में आया और उसे गैंगस्टर बनने की पहचान मिलती है। पुलिस की पकड़ने के बावजूद वो जमानत पर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद शराब तस्करी, लोगों को धमकाना, उधारी करना, किडनैपिंग के जरिए पैसा लेना, इस तरह थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। यूपी हरियाणा के गैंगस्टर के साथ इसकी दोस्ती हुई और इन्हीं लोगों से फिर हथियारों का लेन देन शुरू किया। आनंदपाल को AK-47 का बहुत शौक था। धीरे धीरे राजस्थान के पत्थर व्यापारी के दिल में आनंदपाल की दहशत हो गई। पुलिस इसे एक बार फिर गिरफ्तार करती है और बीकानेर जेल में रखती है। गोदारा की हत्या के लिए उसके लोगों ने जेल में साजिश रची, लेकिन आनंदपाल बच गया। ये देखने के बाद आनंदपाल को अजमेर जेल में भेजा गया। 2015 में अजमेर जेल से बीकानेर में अदालत ले जाते वक्त पुलिस वैन में जितने पुलिस वाले थे उन सबको बेहोशी के लड्डू खिलाए गए और आनंदपाल वहां से भाग निकला। जेल से भागने के बाद उसका आतंक और बढ़ गया। राजस्थान के मंत्रियों के साथ उसके अच्छे संबंध थे, जिसके लिए आनंदपाल उनके पोल खोलने की धमकी उन्हें देने लगा। तब राजस्थान सरकार ने सोचा कि आनंदपाल को रास्ते से हटाया जाए। ये बात आनंदपाल को पता चल गई। मई 2017 में आनंदपाल ने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील को पकड़ा और उस वकील को थ्रू कल्याण सिंह तक बात पहुंचाई कि वो सरेंडर करना चाहता है। शर्त यह है कि कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में उसकी जांच हो, लेकिन बात नहीं बनी। राजस्थान के चीफ जस्टिस के बाद सरेंडर के लिए तब भी बात नहीं बनी। राजस्थान पुलिस को साफ ऑर्डर था कि किसी भी तरीके से आनंदपाल को मारना है, यानी कि एनकाउंटर करना है।